आज हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट लेसन प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस पढ़ेंगे। आपको मेरा पिछले वीडियोस देखा तो मैंने एक वीडियो बनाया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करके। उसमें मैंने पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन किया है। ये बुक में यही किया है उसने, पर ये क्या किया है, एक एक स्टेप को अलग अलग पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया है। तो पहला हम सेल से डीएनए निकालते हैं, उसके बाद उस डीएनए को कौन सा हमें सीक्वेंस चाहिए वहाँ पे कट करते हैं, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस लेके। तो ऐसे करके उसने हर स्टेप को एक एक पैराग्राफ में डिस्क्राइब किया है। तो हम इसी प्रकार से जाएंगे, तब इजी होता है हमको समझने में। तो ये आप देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट, तो अभी आप आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फर्स्ट देखेंगे। माने हम कैसे जेनेटिक मटेरियल डीएनए को सेल से बाहर निकालने का, आइसोलेट करने का, सेपरेट करने का इसको डीएनए को, ताकि हमें प्योर फॉर्म में डीएनए मिले। डीएनए हैज टू बी ऑब्टेन्ड इन फ्री और प्योर फॉर्म टू बी कट बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अगर डीएनए प्योर फॉर्म में है तो तब जाके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स उसको कट करते हैं। तो अभी मैं वो एक्सप्लेन करती हूँ। ये एक सेल है, कौन सा भी सेल समझ लो, बैक्टीरिया सेल समझ लो, प्लांट सेल समझ लो, एनिमल सेल समझ लो या फंगल सेल समझ लो। उसके हिसाब से मैंने ऐसे वाला प्लांट सेल लिया है। सोचो आपने, यहाँ पे प्लाज्मिड्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, थोड़ा शुगर मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ये न्यूक्लियस है, ये डीएनए है, ये आरएनए है, और क्या है, डीएनए एनिमल्स में हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ रहता है। तो ये सब एक सेल में रहते हैं। हमको ये सब ब्रेक करके ये डीएनए को बाहर लाने का और ये हिस्टोन्स को भी निकालने का। तो कैसे करेंगे अभी? तो पहले हम लोग बैक्टीरिया में लाइसोसोम्स डालेंगे तो ये सेल ब्रेक हो जाएगा। अगर वो प्लांट सेल है तो सेल्यूलेज डालेंगे तो ये सेल ब्रेक हो जाएगा, माने ये वाला सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल। फंगस है तो किटिनेज डाले तो ये सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाता है, इन सब को हमको सेपरेट करने का। अभी हमको डीएनए बाहर आ जाता है। डीएनए जब हमको मिलता है उसके साथ आरएनए भी रहता है। तो हम वो आरएनए को कैसे सेपरेट करने का, राइबो न्यूक्लियेसेस डालने का। तब क्या हो जाता है, आरएनए रिमूव हो जाता है। और प्रोटीएसेस डालने का, तब और कोई प्रोटीन्स है इसमें, तो लाइक हिस्टोन प्रोटीन है, इसके साथ रहता है वो डीएनए, तो वो भी निकल के बाहर आ जाएगा। तो ऐसे करके, और ये सभी और कुछ निकालना है तो और बहुत सारे ट्रीटमेंट है, उनको वो ट्रीटमेंट सब हम यूज करके ये सब हम निकालने का, और हमको डीएनए मिल जाएगा। अभी डीएनए मिलने के बाद कैसे रहता है वो डीएनए, तो अभी हमने ये सब टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं। हम सब ये सब कहाँ कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं। तो वो टेस्ट ट्यूब में हम अभी चिल्ड इथेनॉल डालेंगे। चिल्ड माने क्या, बहुत ठंडा वाला इथेनॉल डालेंगे। जब ठंडा वाला इथेनॉल आप उसमें डाल देंगे तो पहले हमने सेपरेट कर दिया, सब कुछ ब्रेक कर दिया, डीएनए को बाहर निकाल दिया, फिर हम चिल्ड इथेनॉल उसमें डालेंगे। उसके बाद हमको क्या हो जाएगा, प्योर डीएनए प्रिसिपिटेट आउट, माने वो कुछ प्रिसिपिटेशन की तरह बाहर, वो सस्पेंशन से बाहर सेपरेट हो जाएगा। वो कैसा है वो प्रिसिपिटेशन, फाइन थ्रेड्स के जैसा रहता है, कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड्स, दागा जैसा कलेक्शन, दागों का कलेक्शन जैसा वो सस्पेंशन से बाहर आ जाता है। सस्पेंशन माने वो पूरा जो भी सॉल्यूशन है उसमें। सो दिस इज रिमूव्ड आउट बाय स्पूलिंग। अभी ये डीएनए को हम निकालने का, आप यहाँ पे देखो ये डायग्राम, ये सस्पेंशन है, ठीक है। अभी डीएनए, ये डीएनए है ब्राउन कलर का, तो क्या हो गया, चिल्ड इथेनॉल डाल दिया तो ये प्रेसिपिटेट हो गया। अभी हम स्पूलिंग कर रहे हैं। स्पूलिंग माने क्या, SPPOLING, स्पूलिंग माने एक ग्लास रॉड लेके ये डीएनए को हम इससे राउंड, ये ग्लास रॉड को घुमाने का, ऐसे 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 घुमाने का,
तब क्या हो जाता है, ये डीएनए उसके साथ बाहर आ जाता है। तो इसको हम स्पूलिंग करते हैं। तो डीएनए को हमने बाहर निकाल दिया। अभी जो डीएनए को बाहर निकाल दिया, हमको क्या करने का, डीएनए को कट करने का। कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस। हमको एक ही लोकेशन चाहिए, हमारा डिजायर्ड, हमको जो चाहिए लोकेशन वहीं पे हम कट करेंगे। तो अभी हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज करेंगे। तो अभी एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने का, क्या हमको सेम restriction enzyme has to be used to cut at a particular sequence in both DNA and vector DNA। माने क्या, एक ही restriction enzyme सेम वाला यूज करने का। अगर आपको ये फॉरेन डीएनए एक सीक्वेंस में कट करने का सोचो और वेक्टर डीएनए को भी वही सीक्वेंस में ही कट करने का, तो वेक्टर डीएनए के लिए और फॉरेन डीएनए के लिए कट करने के लिए सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करने का। अगर तुमने वेक्टर के लिए दूसरा यूज किया और ये फॉरेन डीएनए को कट करने के लिए दूसरा यूज किया, तो वो दूसरा जगह पर वो कट कर देती है। हमारे सीक्वेंस, जो सीक्वेंस चाहिए वहां पे कट नहीं करेगी। तो सेम restriction enzyme has to be used to cut vector DNA as well as the foreign DNA। अभी हम restriction enzymes देखेंगे। restriction enzymes माने क्या है। 1963 में 2 एंजाइम्स को ढूंढा गया था। वो क्या कर रहे थे, वो ई कोलाई बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने दे रहे थे। तो जब उन्होंने देखा कि क्या है, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मीथिल ग्रुप डीएनए को ऐड कर रहा था और वो ई कोलाई को ग्रो होने से रेस्ट्रिक्ट कर रहा था, ग्रो होने के लिए नहीं दे रहा था। और दूसरा क्या कर रहा था एंजाइम, वो डीएनए को कट कर रहा था। तो जो एंजाइम डीएनए को कट कर रहा था उसको उन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसेस करके नाम लिखा। उसके बाद क्या हुआ, 5 बरस के बाद उन्होंने पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम HIND2 का डिस्कवरी किया, माने पता लगा उनको। उसके बाद इसको आइसोलेट किया उन्होंने। ये क्या किया, ये जो है HIND2 वो डीएनए सीक्वेंस को 6 बेस पेयर्स के पास कट कर रहा था। माने ये जो है 6 बेस पेयर्स रहता है। बेस पेयर्स माने क्या, एडिनाइन ग्वानाइन। ऐसे एडिनाइन किससे बेस पेयर होता है, थाइमाइन से। ग्वानाइन किससे बेस पेयर होता है, साइटोसाइन से। तो ऐसे 6 बेस पेयर्स को रिकॉग्नाइज करके HIND2 वहां पे कट कर रहा था वो डीएनए को। तो वो जगह को, वो 6 बेस पेयर जगह को वो क्या बोले, रिकॉग्निशन सीक्वेंस। क्या बोले उसको, रिकॉग्निशन सीक्वेंस। अभी हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को कैसे नाम देते हैं ये पढ़ेंगे अभी। तो नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, एग्जाम्पल हम लेंगे, ये एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ई को आर आई। सो ये एक एंजाइम है। तो अभी हम क्या करने का, ये पहला वाला लेटर है, ये दोनों दूसरे लेटर से, ये तीसरे वाला, ये लास्ट है। तो जो पहला ई आया है, कहाँ से आया है, जीनस, ये बैक्टीरिया का नाम है, एस्रीशिया कोलाई RY13। इसमें एस्रीशिया जीनस है, कोलाई माने स्पीशीज है, RY माने स्ट्रेन है, 13 एक नंबर उसके जहां से ढूंढा गया ऐसे दिया है। तो पहले हम, पहला लेटर कहाँ से आया, ई पहला लेटर है वो जीनस से आया। नेक्स्ट 2 लेटर्स कौन सा है, सीवो कहाँ से आया, दोनों लेटर्स। नेक्स्ट 2 लेटर्स स्पीशीज से आया। नेक्स्ट आर कहाँ से आया, स्ट्रेन से आया। और नेक्स्ट 1 जो नाम दिया है ना, ई कोराई 1, इसका मतलब है ये कैसे बोलते हैं इसको, द ऑर्डर इन विच द एंजाइम इज आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन। ये कौन से ऑर्डर में, पहला या दूसरा या तीसरा, ये स्ट्रेन से बाहर आइडेंटिफाई किया गया है, उस ऑर्डर के हिसाब से इसको 1 ऐसा मिलता है। नेक्स्ट न्यूक्लियसेस को जाएंगे। न्यूक्लियसेस माने एंजाइम्स, वही उसने बुक में ऐसे सेपरेट दिया है इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। न्यूक्लियसेस माने 2 प्रकार के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियसेस, एंडोन्यूक्लियसेस। तो एक्सोन्यूक्लियसेस क्या करते हैं, रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम एंड्स ऑफ डीएनए। न्यूक्लियोटाइड्स जो रहते हैं उसको डीएनए के एंड से निकाल देते हैं। और एंडोन्यूक्लियसेस तो हमको पता है क्या करते हैं,
कट डीएनए एट स्पेसिफिक पोजीशंस। एग्जाम्पल क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस। तो नेमिंग आपको पता लग गया। अभी हम ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कैसे कट करते हैं देखेंगे। तो पहला क्या होता है, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इंस्पेक्ट्स द होल लेंथ ऑफ डीएनए। अभी डीएनए होता है तो वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, पूरा लेंथ को वो इंस्पेक्ट करता है, देखता है एक बार। उसके बाद फाइंड्स द स्पेसिफिक सीक्वेंस साइट और रिकॉग्निशन सीक्वेंस विच इज पैलिंड्रोमिक। क्या है वो आइडेंटिफाई करता है, वो मुझे ये सीक्वेंस के पास कट करने का, तो उसको वो आइडेंटिफाई करता है। और वो सीक्वेंस कैसा रहता है? पैलिंड्रोमिक रहता है। पैलिंड्रोमिक माने क्या है, मैं आगे जाके बताती हूँ आपको। अभी क्या करता है, तो अभी वो कट्स द शुगर फॉस्फेट बैकबोन बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स। सो यहाँ पे उसने आइडेंटिफाई किया है ये वेक्टर में मुझको ये सीक्वेंस चाहिए, और फॉरेन डीएनए में भी उसने वही सीक्वेंस को आइडेंटिफाई किया है, और इन दोनों का बैकबोन यहाँ पे है, शुगर फॉस्फेट जो है वो कट कर दिया है। देखो यहाँ पे गैप है, तो ई कोराई ने यहाँ पे कट कर दिया है शुगर फॉस्फेट से। तो ऐसे वो वेक्टर डीएनए में भी करता है और फॉरेन डीएनए में भी करता है। जब वो कट करता है, वो कैसे कट किया आप देख सकते हो। पूरा तो वो कट नहीं किया, एक एंड को छोड़ दिया है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे भी ऐसे ही पूरा तो कट नहीं किया, एक एंड को छोड़ दिया है। अभी ये क्या हो जाता है, ये दोनों, इनको स्टिकी एंड्स बोलते हैं। क्यों इनको स्टिकी एंड्स बोलते हैं? वाई आर दीज कॉल्ड एज स्टिकी एंड्स? ये एक क्वेश्चन है। क्योंकि ये दोनों जब आपस में आते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करके अपने आप को स्टिक कर लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड से ऐसे स्टिक हो जाते हैं। ये कब स्टिक होते हैं? जब डीएनए लाइगेज हम इसको डालेंगे, तब ये दोनों स्टिकी एंड्स हाइड्रोजन बॉन्ड बन के ऐसे स्टिक हो जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? स्टिकी एंड्स। सो ऐसे जाके ये मैकेनिज्म से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, इस मैकेनिज्म से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करता है। अभी मैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस माने क्या बोलती हूँ। तो बुक में एग्जाम्पल दिया गया है, मलयालम करके बुक में एग्जाम्पल दिया गया। इसका मतलब क्या है? इस डायरेक्शन में भी तुम पढ़ो मलयालम है, इस डायरेक्शन में भी तुम पढ़ो ये मलयालम है। तो ऐसे बहुत सा ऐसे रहते हैं। तो आपको ये वाला नाम देखो, कनिक माने कनिक, तो ये भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हो जाता है। तो इसको हम इंग्लिश में इसमें कैसे बताएंगे? मीन्स द बेस पेयर सीक्वेंस रीड्स द सेम इन द टू स्ट्रैंड्स either in 5-3- डायरेक्शन और in 3-5- डायरेक्शन। तो अभी देखो, अगर तुम 5-3- डायरेक्शन को जाओ, ये दोनों सीक्वेंस है, तो कैसे पढ़ेंगे? GAATTC। तो फिर 5-3- में GAATTC। अगर हम 3-5- जाएंगे तो CTTAAG। अगर हम 3-5- जाएंगे तो CTTAAG। तो इसको हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट, अभी क्या कर दिया हमने, हमको जो सीक्वेंस चाहिए था, हमको जो डीएनए सीक्वेंस चाहिए था, हमने उसको क्या कर दिया, हमने उसको कट कर दिया। अभी वो डीएनए सीक्वेंस को हम क्या करेंगे, दूसरे डीएनए जो कट हुआ है ना, थोड़ा पीसेस डीएनए का, वो भी रहता है, और हमारा जो हमको सीक्वेंस चाहिए वो भी रहता है। तो हमको हमारा सीक्वेंस वाला डीएनए को सेपरेट लेना होगा। तो इसलिए हम नेक्स्ट उसको क्या करेंगे, सेपरेशन ऑफ दीज डीएनए फ्रैगमेंट्स नेक्स्ट स्टेप करेंगे। पर आप एक बार बुक में लास्ट में जब दिया गया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, उसने एक और पॉइंट भी बोला है, ये जो कट डीएनए सीक्वेंसेस कहाँ पे हुए हैं उसको एम्प्लीफाई करने का। तो वो बोलता है कि एम्प्लीफिकेशन उसको करने का। तो एम्प्लीफिकेशन ऑफ द
डिजायर्ड जीन सीक्वेंस बाय पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से हम लोग उसको एम्पलीफाई करने का, उसके बाद उसको हम वेक्टर से ज्वाइन करने का भी बोलता है बुक, पर हम ये वे ही फॉलो करेंगे। वो एम्पलीफिकेशन बाय पीसीआर मैं बाद में लास्ट में बताऊंगी। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जो कट फ्रैगमेंट्स डीएनए है उसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट करेंगे। तो अभी हम इलेक्ट्रोफोरेसिस को जाएंगे। तो ये मालूम हो गया नहीं आपको? तो अभी हम क्या करेंगे, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। क्या है ये अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। तो ये कट डीएनए को हम क्या करेंगे, ये अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर डालेंगे। इसमें क्या है प्रिंसिपल आपको एक याद रखने का, डीएनए इज अ नेगेटिव पार्टिकल। क्या है, डीएनए इज अ नेगेटिव पार्टिकल। तो ये पॉजिटिव साइड सोचो, नेगेटिव साइड सोचो। पॉजिटिव साइड एनोड को अट्रैक्ट होता है। तो ये है, ये पूरा किससे बनाया गया है, अगरोस से बनाया गया है, ये अगरोस जेल है। तो यहाँ पे वेल्स है। तो इसमें हम लोग क्या क्या सेपरेट करने का वो सब इसमें डालते हैं, जो भी है कट सेक्शन, रिक्वायर्ड सीक्वेंस, सब कुछ, और इसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। पर क्या होता है, प्योर डीएनए को हम देख नहीं सकते। प्योर डीएनए क्या है, हम देख नहीं सकते हैं। तो क्यों देख नहीं सकते, इसलिए हम प्योर डीएनए को क्या करते हैं, एथिमाइड ब्रोमाइड, वो अगरोस जेल को हम एथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करते हैं। स्टेन करने के बाद हम उसको यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एक्सपोज करते हैं। उसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के एक्सपोज करने के बाद वी कैन सी डीएनए फ्रैगमेंट्स एज ऑरेंज बैंड्स एंड अभी हमको जो चाहिए दो सेपरेटेड बैंड्स और कट आउट ऑफ अगरोस जेल एंड टेकन अवे, इसको एल्यूशन। जब ऑरेंज बैंड्स मिला, हमें मालूम है जो भी छोटा वाला फ्रैगमेंट है वो सीक्वेंस हमें चाहिए, तो हम उसको कट करते हैं अगरोस जेल से और बाहर निकाल देते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, एल्यूशन बोलते हैं। और जब हम ऐसे फॉरेन डीएनए के साथ किया, यही काम हम वेक्टर डीएनए को भी करने का, क्योंकि वेक्टर डीएनए को भी उसी सीक्वेंस में कट करने का, सेपरेट करके बाहर निकालने का। नाउ प्यूरिफाइड डीएनए एंड वेक्टर डीएनए आर जॉइंड बाय लाइगेज। तो अभी क्या हो गया, हमको डीएनए फ्रैगमेंट भी मिला, वेक्टर फ्रैगमेंट भी हमको एल्यूशन से मिला। अभी हम उन दोनों फ्रैगमेंट्स को डीएनए लाइगेज डाल के ज्वाइन करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। ये जो एथिडियम ब्रोमाइड डाल के जब यूवी लाइट में देख रहे हैं, ये डीएनए बैंड है, और जो स्मॉल बैंड रहता है वो आगे चला जाता है, और जो लार्ज बैंड रहता है वो पीछे रह जाता है। तो इसमें क्या है, ये कैसे जा रहा है, ये सीविंग इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीविंग इफेक्ट बोलते हैं। तो ये कैसे क्या होता है, सीविंग इफेक्ट माने, सीविंग इफेक्ट से क्या होता है, स्मॉल डीएनए फ्रैगमेंट्स, क्या है, स्मॉलर फ्रैगमेंट्स विल मूव फास्टर थ्रू द स्पोर्स। क्या है, पोर्स रहता है उनके पास। पोर्स माने क्या, छोटे छोटे होल्स रहते हैं इसमें अगरोस जेल में। तो वो होल्स में ये स्मॉलर फ्रैगमेंट्स फास्टर मूव होके आगे बढ़ जाते हैं, और ये सभी लार्ज फ्रैगमेंट्स है। और ऐसे काट के हम जब इसको बाहर निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एल्यूशन बोलते हैं।